की तो इज्जत नफ्स दांव पर लगा दी है। अगर तुमने कुछ सुन लिया था तो मुझसे आकर कहती, नाना से जाकर कहने की क्या जरूरत थी। अम्मी मुझे माफ कर दें, लेकिन सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती, इसलिए मैंने नाना अब्बू से जाके शेयर की ये बात। अब प्लीज गुस्सा तो मत करें, मैं कल जाके माफी मांग लूंगी ना। जैसे गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इस तरह कहे हुए अल्फाज कभी नहीं पलटते। तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। परी जी तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अब्बा जी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? ना तुम कल सारा तमाशा करती ना ये सब होता। मामी मुझे पता नहीं था कि उनकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, छोटी सी बच्ची हो ना, रोटी को चोची पानी को मम्मम कहती हो। तुम्हें तो पता है कि बस नोट जो है वो दरख्तों पर लगते हैं, तोड़ो और लेकर आ जाओ। है वजाहत कितनी मुश्किल से कमाते हैं, इतनी मेहनत से हमने साथ को पढ़ाया है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं जानती हूँ जो तकलीफें हमने उठाई हैं। एक छोटे से अकाउंटेंट की क्या तनख्वाह होती है भला? बचत करने जाओ कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। अब ये अब्बा जी 2 दिन अस्पताल में रहकर आएंगे, पता है तुम्हें हजारों का बिल आएगा। साहब हो गई मेरी तो जिंदगी तुम लोगों के साथ, एहसास ही नहीं है किसी को। मामू ने अम्मी से कहा है कि अब रहमान मर गया और उसके साथ उसके सारे ख्वाब दफन हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी बेटा, तुम मेडिकल में एडमिशन लोगी। ये क्या बात कर दी उसने? मैं पूछूंगा उससे जाकर। अगर 7 के बाद तुम्हारी कोई और औलाद होती और उसे भी डॉक्टर बनने का शौक होता तो क्या तुम उसके साथ यही सलूक करते? आप खुद सोचें, हर एंट्री टेस्ट के लिए 4000 रुपए चाहिए होते, कहाँ से लाएंगे हम? और फिर दाखिला हो गया तो लाखों की फीस हर महीने अलग। अब्बा जी आपको तो शायद एहसास नहीं है, लेकिन हर महीने आपकी दवाओं पर अच्छा खासा पैसा उठ जाता है। परी और सबा जिस तरह रहमान भाई के साथ रहते थे ना, वो तो अब मुमकिन नहीं है यहाँ पर। और हाँ, परी भले पढ़े, किसने रोका इसे पढ़ने के लिए, लेकिन बस अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे, वो नहीं हो सकता अब। हेलो साद भाई, अब कैसी तबीयत है नाना अब्बू की? आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा भी ऐसे ही चले गए थे। रिलैक्स रहो और प्लीज ये रोना बंद करो। दादा जान ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है, वो घर आ जाएंगे, छुट्टी होने वाली है उनकी कल। क्या नाना अब्बू ने मेरी वजह से स्ट्रेस लिया है? अब ये बात तो दादा जान खुद ही घर आके बताएंगे कि उन्होंने किस बात का स्ट्रेस लिया। तुम प्लीज अब मुझे कॉल मत करोगे। तबीयत बेहतर है थोड़ी? हाँ ठीक हो। परी वो तकिया सही करो, हम बैठे हैं। देखिए बजान अल्लाह। अम्मी दादा जान के लिए सूप बना दीजिएगा, लेकिन हाँ बगैर नमक और मिर्ची का। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अच्छा बाहर जा रहे हो ना, ठहरो। ये किसी गरीब को दे देना है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी, आप साथ खैरियत के घर आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। नाना अब्बू, क्या आप भी मुझे अब्बू की तरह छोड़ के चले जाएंगे? परी, ये क्या बातें कर रही हो? ठीक तो कह रही है, मौत की दहलीज पर खड़ा, क्या बता कब जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ना करे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको जिंदगी दें। मैंने आपकी जिंदगी के लिए सेहत के लिए नफल माने थे। मैं पढ़ के आती हूँ और सूप भी बना के लाती हूँ। परी आओ। नहीं, मैं यही नाना अब्बू के पास रहूंगी। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम, मुझे तुम्हारे मामू और अम्मी से बात करनी है। जाओ जाओ।
बंद कर। कोई अच्छा, मैंने आपको इतना बोला दरवाजा खोलने को, आपने नहीं खोला। साद भाई ने एक बार कहा और आप फौरन से दरवाजा खोल के बैठ गई ना। क्यों ना हो भाई, आखिरकार इनका इकलौता और चहीता भतीजा जो हूँ। हाँ, तो मैं भी इनकी इकलौती बेटी हूँ। अम्मी ये बताएं, क्यों रो रही थी आप? तुम्हारे अब्बू की याद आ रही थी। तो भैया अगर बाबा की याद आ रही थी तो मुझे बता देती, दरवाजा बंद करके रोने की क्या जरूरत थी? यही तो वजह है परी कि तुम दुख कम बांटती और सवाल ज्यादा करती। अब जाओ, जाके पानी लेकर आओ इनके लिए, जाओ। अम्मी, मुझे पता क्या लगता है, मैं इस घर का कोई छोटा हूँ। हर किसी को मुझे देख के अपने काम याद आ जाते। परी चूल्हा बंद कर दो, परी पंखा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, पता नहीं क्या क्या। कोई अपने काम खुद नहीं करता। ये लो, खाना खा लो। क्यों लेकर आई भाभी? मुझे भूख नहीं है, मैंने परी को भी मना किया था। परी को मना किया था ना, लेकिन मुझे नहीं मना कर सकती। भाभी हूं मैं तुम्हारी। चलो शाबाश, खाना खाओ फिर मुझसे बात करो जरा। परी बेटे, जरा सिंक में बर्तन पड़े हुए, थोड़े से धोकर रख दो। जी। ये रहा। Hi. This is Saad Wajahat. And this is my favorite perfume. तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? मैं तो आपका चार्जर लेने के लिए आई थी, मामू ने मंगाया था। चार्जर लेने आई थी और तुम यहाँ ये मेरी कैप पहन के मेरी नकल उतार रही थी। तुमने मेरा परफ्यूम भी यूज किया है। I'm sorry. What sorry यार? थोड़ी सी तमीज है कि किसी के रूम में बगैर पूछे नहीं आया जाता। ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने, बस A1 ग्रेड ले आई, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तमीज नहीं सीखी थोड़ी सी भी, बस अपने दिल में आया बस लगा लिया। बेवकूफ लड़की। अब जाओ यहां से, यहां क्या खड़ी हुई हो? चाहे इसी रूम में बगैर पूछे घुसा लो। मैं सबा की दूसरी शादी करना चाहता हूं। थोड़ी सी तमीज है कि किसी के रूम में बगैर पूछे नहीं आया जाता। ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने, बस A1 ग्रेड ले आई, यही तुम्हारे लिए बहुत। चाहती कि परी का मुस्तकबिल संवर जाए, तुम्हारा अपना घर हो। परी तुम्हारे साथ जाएगी। काश साद भाई को भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत हो जाए जैसी मुझे उनसे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर, मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ परी? आपको इससे क्या?
आपने तो मुझे डांट के निकाल दिया था अपने कमरे से। वो तुम मेरा परफ्यूम यूज करी थी इसी वजह से, वो भी अपने गंदे से कपड़ों पे। मेरे कपड़े कभी गंदे नहीं होते। अच्छा लेकिन अभी तो 12 बजे ही ना तुम्हारे चेहरे पे। बात क्या है? आप क्या लगते हैं मेरे? कजन हो तुम, इकलौते मामू का इकलौता बेटा। तो साथ भाई कह के पुकारती हो मुझे, और कोई तीसरा रिश्ता भी बताऊं? हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा जब तक बात नहीं बताऊंगी। हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर हूँ, मरहम लगाना आता है मुझे। बात बताओ क्या? अच्छा बता रही हूँ, हाथ तो छोड़े। वो मेरी दोस्त है ना तैयबा, उसके भाई की मंगनी है। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे एक नया ड्रेस लेकर दे दे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लेकर दे सकती। तो क्या हुआ? नहीं जाऊंगी मैं। ज्यादा से ज्यादा नाराज होगी ना मुझसे, होने दे। जब मैं बाबा की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं दोस्त की नाराजगी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। कहाँ रह गई ये परी? परी! कैसे बताऊं मैं? परी जल्दी आओ। जी अम्मी, शुक्र है सारे काम हो गए। आपको पता है, बर्तन भी धो लिए, नाना अब्बू को दवाई भी दे दी, पानी भी भर के रख दिया। अब आप बताएं, आपका क्या काम है? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बोले अम्मी। हाँ वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम कहीं कहीं और चल के रहें तो? चचा जान के घर? नहीं 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 नहीं, वहां नहीं। तो फिर रेंट पे? नहीं, रेंट पर भी नहीं। वैसे तो अम्मी मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मामू है, नाना अब्बू है, मामी है, और फिर साथ भाई भी तो है यहाँ पर। क्योंकि मेरी असल दुनिया तो आप है। जहाँ आप बोलेंगी ना, मैं वहां जाके आपके साथ रह लूंगी। लेकिन जाना कहाँ है? वो तुम्हारे वो नाना। फोन? तैयबा का फोन होगा। तैयबा अम्मी, इसको भी ना रात में इस वक्त मुझसे बात करनी होती है। मैं भी आ रही हूँ। अम्मी, मेरा एडमिट कार्ड तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अलमारी खोलो। ये वाली है या ये? हाँ। अच्छा, थैंक यू, मिल गया। अपनी चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। अगर मैं ना हूं तो कैसे ख्याल रखोगी? जब आप हैं तो क्या जरूरत है ख्याल रखने की? तुम रात को इतनी देर से कमरे में आई, मेरी तो आंख लग गई थी। आपको तो पता है ना तैयबा के पास कितनी गॉसिप्स होती हैं। पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। लेकिन मेरी बात तो रह गई ना। तो बोले। इधर आओ, बैठो। परी चलो यार, लेट हो रहा हूँ मैं। पप्पू अल्लाह हाफिज। चलो आजो, जल्दी आ जाओ। अम्मी बहुत गुस्सा करेंगे, आके सुनूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वाह मामी, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? सलाम करते हैं घर में आते ही। अस्सलाम वालेकुम। और ये ड्रेसेस, ये किसके हैं? कितने प्यारे हैं। मेरी बात सुने, कहीं सज्जो खाला की बड़ी बेटी महनाज की शादी तो नहीं हो रही और सारा सामान उन्होंने हमारे घर पे रखवा दिया? भला ये कोई उम्र है शादी करने की? बिल्कुल अम्मी के बराबर है। क्या जरूरत पड़ी है शादी करने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं है? नसीब की बात होती है सारी। और वैसे भी सज्जो खाला की बेटी की नहीं, तुम्हारी अम्मी की शादी हो रही है। जी हाँ, अरे खाबर महमूद जैसा शौहर तो किस्मत से मिलता है। तुम्हारी अम्मी की तो किस्मत बदलेगी, साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। साथ बेटा, ये मिठाई सारी किचन में रखवाओ, जरा जल्दी करो। खाबर महमूद कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, खाबर महमूद कौन है अम्मी? क्या वो? कोई जवाब नहीं है देने के लिए? और बाहर ही मामी मामी क्या कह रही हैं? क्या आपकी उससे शादी होती थी? ये बात सच है अम्मी? तुम्हारी मामी सच कह रही है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं बैठना, मुझे क्या बताएंगी आप मुझे अम्मी? सारी मिठाई, कपड़े, जूते, जेवर, सब कुछ तो तय कर चुकी हैं। आप क्या बताएंगी मुझे? ग्रीन जोड़ा तो मेरे बाबा का फेवरेट था अम्मी। आप उन्हें खुश करने के लिए ये पहना करती थी। इससे तो साफ जाहिर होता है अम्मी कि आपने मेरे बाप को बुला नहीं भूली। मैं नहीं भूल सकती। और तुम इन तैयारियों को मत देखो, मेरा दिल देखो, इस माँ का दिल देखो। ये जो कुछ कर रही हूँ मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, और ये मेरा फैसला नहीं है परी, ये तुम्हारे नाना का फैसला है। नाना मेरे साथ में ऐसे ज्यादती कैसे कर सकते हैं अम्मी? सारा दिन मुझे बोलते हैं मेरी परी, लेकिन अब क्या करने अम्मी? मैं भी जाके नाना से पूछती हूँ। परी तमाशा लग जाएगा परी। आप मुझे छोड़िए, मैं नाना से पूछना चाहती हूँ। अभी जाके सवाल करो कि वो परेशान हो जाएंगे। जो परेशानी उन्होंने मुझे दी है, मैं कितना परेशान हूँ उसका क्या? इतनी मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है, वो बिगड़ जाएगी। परी ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो। तुम, ये मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ परी। कितने बच्चे हैं उनके? 2, बेटा और बेटी। अच्छा, तो ये शादी बार्टर सिस्टम के तहत हो रही है। उसके बच्चे आपको अम्मी कहेंगे तो बदले में मुझे उसको बाप की जगह देनी पड़ेगी ना? आप उनकी औलादों को प्यार करेंगी तो बदले में वो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। इसीलिए आपने मुझसे पूछा था ना अम्मी कि किसी दूसरे घर में जाके रह लोगी कि नहीं? यही वजह थी ना? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। कब तक मामू और हुमानी के सामने हाथ फैलाओगी? कब तक?
इसलिए तो मैं हाथ मामू के आगे फैलाया करती थी। अब तो ये हाथ मुझे अपने शौहर के सामने परी